तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। इंडियन बंदा हमें आके हमारे मुल्क के अंदर हमारे घर में खड़ा होकर हमें टेररिस्ट कह गया और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सके। इन्होंने वहां बैठ के तालियां बजाई हैं, हम खुद अपने आप को कबूल कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। उससे ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं। लाइक खुद सोचे यार, हमारे मुल्क में आके हमें जलील करके चले गए। आते जाते उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि दो कान के नीचे भी हमारे लगा दी। और फिर उन्होंने कहा कि 26/11 के हवाले से कहा कि वो जो लोग हम मुंबई के रहने वाले हैं, तो हमारे शहर में हमला हुआ तो वो लोग कोई इजिप्ट और नॉर्वे से तो नहीं आए थे, आपके मुल्क से ही थे। ये बातें तो उन्होंने बड़ी जो है वो सच्चाई वाली और हकीकत से मबनी की हैं। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। दरअसल ये खबर पाकिस्तान की लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी की सबब है, क्योंकि आपको पता होगा जावेद अख्तर साहब जो आए दिन भारत में हमारी गवर्नमेंट को लेकर या फिर कुछ उनकी पॉलिसीज़ को लेकर आए दिन चर्च में रहते हैं, और ये उन्हीं गैंग्स में से आते हैं जो कुछ न कुछ हर हमेशा मतलब कहते हैं, जिसके बाद से सांप्रदायिक चीज़ मचने की कोशिश में लगी रहती है या फिर न्यूज़ वाले हाईलाइट भी कर देते हैं। मगर इन्हीं को लेकर एक नई चीज़ मिली है, शायद आप सबको पता चल ही चुका होगा कि ये वही व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान इनको बुलाता है अपने यहाँ शो के लिए, और जिसके बाद एक फेस्ट में उनका कहना ये है कि हमारे यहाँ जो मुंबई अटैक हुआ था उसके लिए नॉर्वे या किसी दूसरे अन्य देशों से आदमी नहीं आया था, अभी भी आपके देश में लोग जिंदा हैं। और आप पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शंस देख सकते हैं कि वो उन पर ताली बजाते हैं, कि इनका साफ साफ मानना है कि वो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ हम ही हैं आपके यहाँ पे हमले करने वाले, हम ही टेररिस्ट हैं। तो भिगो भिगो के कहते नहीं है कि आपके घर में घुस के जूते मारना, तो जावेद अख्तर साहब ने यही काम किया है। तो भले ही मुझे लगता है कि मैं गवर्नमेंट के पक्ष में हूँ या मैं गवर्नमेंट के विरोध में हूँ, अपने देश में रह के उनको अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो उनका हक बनता है मानना या नहीं मानना। तो ये मेरा भी हक बनता है कि मैं उनका विरोध करूं, तो उसी प्रकार से उनका भी हक है। तो उन्होंने जो काम किया है वतन परस्त होकर, वो बहुत अच्छा काम किया है, और इसी प्रकार से हर एक लोगों को, पाकिस्तानियों को भिगो भिगो के जूते मारने चाहिए। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक फेस्टिवल जो है वो हो रहा था, बल्कि जिसमें इंडिया से जो बड़े मारूफ और नाम हैं, राइटर हैं, लिरिस्ट हैं, जावेद अख्तर साहब, वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमने तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान के और मेहदी हसन के बड़े बड़े शोज़ कराए, और लेकिन पाकिस्तान ने कभी लता जी का शो नहीं कराया। और फिर उन्होंने कहा कि 26/11 के हवाले से कहा कि वो जो लोग हम मुंबई के रहने वाले हैं, तो हमारे शहर में हमला हुआ तो वो लोग कोई इजिप्ट और नॉर्वे से तो नहीं आए थे, आपके मुल्क से ही थे। बिरसाब, ये बात आज आपसे करनी है कि ये पहले सरकारें बात करती थी, तो क्योंकि सरकार बात करना बंद कर दी है, तो अब जावेद अख्तर साहब की ये जो बात करना है, इसको आप कैसे देखते हैं? कि एक तो कभी हमारे लोग आते जाते नहीं हैं, दूसरा हमने कभी इंडिया से किसी को इनवाइट ही नहीं किया। यहाँ पे ये लोग समझते हैं कि सिर्फ ये इंडियंस की जॉब है। तो क्या पाकिस्तान एज ए सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से हमेशा डरता रहता है कि इंडिया से कोई बंदा ना आए, और अगर आ ही गया है तो अब ये बात होगी, तो हाउ डू यू सी दिस? ये बातें तो उन्होंने बड़ी जो है वो सच्चाई वाली और हकीकत से मबनी की हैं दसा। बिल्कुल सही बात है जनाब। असल में इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि इनमें से कोई एक बात भी नहीं जो नई हो या ऐब की हो उन्होंने। ये बातें तो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर समेत जो है, और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और डिफेंस मिनिस्टर्स वगैरह जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बम्बई के वाक़े का ताल्लुक है, तो उन्होंने इस पे बार-बार जो है वो बात की है, जिस पे पाकिस्तान में एक कंट्रोवर्सी जो है
वो पैदा हुई थी। नवाज शरीफ पे आपको पता है कि सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो अपोजिशन लगा रही है वो यही है कि नवाज शरीफ ने कहा था कि ये आदमी जो है वो यहाँ से गया था जिसने बम्बई अटैक किए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो जावेद अख्तर की बात है वो तो फिर उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ा। जावेद अख्तर साहब की शायद वो स्पीच या वो क्लिप होपफुली आपने भी देखा होगा या पढ़ा होगा उस हवाले से। क्या कहेंगे? उन्होंने एक बात यहाँ पे की कि एक तो मुंबई अटैक की उन्होंने बात की और दूसरा उन्होंने लता जी की बात की। पाकिस्तान में भी उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। मेरे समेत बहुत दुनिया उनको सुनती है, अब भी सुनती है, पहले भी सुनती थी। कहते हैं कि हमने आपके पता नहीं कितने आर्टिस्टों को बुलाया, उनके इतने बड़े-बड़े फंक्शंस हमने इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज़ में करवाए, लेकिन आप एक लता जी को नहीं बुला सके। और बड़ी क्लैपिंग हुई, ये नहीं कि लोगों ने बुरा माना, लोग कहते हैं यार वाकई बात तो आपने सच्ची की है। थोड़ा-सा इस हवाले से आपका टेक। बट आई थिंक उससे ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। आई मीन इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मोस्टली हम जो इन आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं, मुझे पता है कि आप लोग इनके बहुत बड़े फैंस हैं, हम भी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है इंडियंस को, अपने ही लोगों को। वो कहते हैं ना, अपने घर की मुर्गी, अपने घर के लोग तो चप्पल लगते हैं। सही। वो हम इनकी मूवीज को हिट करते हैं, लेकिन मतलब इनकी मूवीज को जाके देखते हैं, इनके गानों को सुनते हैं, इनके स्क्रिप्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, इनके डायलॉग्स को अप्रिशिएट करते हैं, मगर ये क्या करते हैं, ये बस चाहते हैं कि हमेशा पैसों के पीछे होते हैं, और ये चाहते हैं कि जितने इंडियंस हमारी फिल्में देख रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी भी देखें ताकि हमें मुनाफा ज्यादा हो। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि कभी भी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं माना कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। सेम विद मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टार्स एक्सेप्ट मे बी अक्षय कुमार, एक्सेप्ट मे बी अ फ्यू, बाकी सारे क्या करते हैं कि ये उस चीज को कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, डोंट गेट पॉलिटिक्स इनटू आर्ट, इस तरह की चीजें। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने आई थिंक अपनी तरफ से तो ये ट्रेंड तोड़ दिया है, या आई होप के तोड़ दिया, क्योंकि ही इज मतलब बहुत लोगों की गाइड रह चुके हैं। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग उनको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। अगर सचमुच देखते हैं तो जावेद साहब की ये ऑनेस्टी और देश प्रेम, इस पर भी वो गौर करें और इसी तरह की सच्चाई से अपनी फीलिंग्स को बयान करें, अगर वो सचमुच खुद को आर्टिस्ट कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। मतलब पाकिस्तान को हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, भूल जाना कि किस तरह की सैक्रिफाइसेस हमारी सेना ने दी है, कितने लोग मरे हैं हमारे देश में सिर्फ इस कंट्री की वजह से। और मैं पूरी कंट्री को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपके शो पर भी कहा है कि अगर आवाम इंडिया हेटिंग आवाम नहीं होती तो हुक्मरान भी इंडिया हेटिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते। कैसा लगा आपको ये खबर देख के? जिस प्रकार से जावेद अख्तर साहब ने कहा है कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से मेहंदी हसन के भी शो हुए हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का शो हुआ है, तो क्या आपके यहाँ पे ऐसा नहीं था कि लता मंगेशकर का शो हो सकता था या फिर किसी अन्य बड़े कलाकारों का हो सकता था? क्योंकि पाकिस्तान की कभी ये मंशा ही नहीं रही है कि उनको भारत मतलब सीधा सीधा एक समझ में आता है और उन्होंने पढ़ा रखा है लोगों को ये दुश्मन है, मगर वो खुद को बहुत मतलब मानते हैं, अब पता नहीं क्या मानते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर जिस प्रकार से जावेद अख्तर साहब ने व्यवहार किया है उनके साथ, क्या आपको लगता है क्या ये सही है? अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अपने न्यूज़ चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। जय हिंद।